अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग गुड। आज हम आपको प्रोवाइड करेंगे CS 504 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs जो कि आपके हैंडआउट्स और पास्ट पेपर से लिए गए हैं। स्टूडेंट्स, ये तमाम MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से सुनना और याद करना। हो सकता है इनमें से 15 to 16 MCQs तो गारंटेड जो हैं वो आपके पेपर में भी आए हुए हों, तो आप जो है तब उनको करेक्ट आंसर ना दे सको। ठीक है, सो सब MCQs को ध्यान से देखना और याद करना ताकि आप उनके करेक्ट आंसर जो है वो जरूर दे के आ सको। ठीक है, ये आपको पेपर देके आने के बाद पता चलेगा कि इसमें से कितने MCQs जो थे आए थे और आप ये वीडियो देखकर फायदे में रहे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MCQ, CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 1, फाइंड द टर्म MCQs। First MCQ said dash bring in the system's view and define from the system perspective the software functionality the developer must be bullet। तो उसको क्या must be बनाना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास फंक्शन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग एनालिसिस मॉडल। तो इसका करेक्ट आंसर है डेवलप एंड एब्रीवेंटेड सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं जी। कंट्रोल फ्लो डायग्राम जो है वो इस्तेमाल करता है। कंट्रोल फ्लो डायग्राम यूजेस सिंगल हेडेड एरो एंड दिस क्रिएट फ्लो। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं जी। Next, consider the following scenario. Student logins the system and checks in his her lecture schedule. Keep in mind the use case diagram and above scenario is one of the post condition. तो इसका आपके पास correct answer है system should be available। ठीक है, next MCQs है OOA is intent to define their relationship and their behavior। तो O ऑब्जेक्ट OO जो है इसका इंटाइटल जो है वो डिफाइन करे क्लास को। ठीक है, नेक्स्ट MCQs चलते हैं जी। One of the most powerful feature of exception handling is that error can be dash over function boundaries। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास थ्रोन। ठीक है, ऐसा पावरफुल फीचर जिसके अंदर आप हैंडल करते हो एरर्स को, तो वो है आपका थ्रोन। ठीक है, नेक्स्ट MCQs। इंस्पेक्शन कैन बी चेक्ड फ्रॉम कॉन्फ्रेंस विद द स्पेसिफिकेशन बट नॉट कॉन्फ्रेंस विद द रिक्वायरमेंट। तो इसके साथ कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो है कस्टमर रियल। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है फॉर इंस्पेक्शन डैश आर प्रिपेयर दैट कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफेक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है चेकलिस्ट। ठीक है, ऐसी इंस्पेक्शंस जिसके अंदर आप प्रिपेयर करते हो इंफॉर्मेशन को रिगार्डिंग डिफेक्ट्स के, तो वो है आपका चेकलिस्ट। नेक्स्ट MCQs है द फर्स्ट बग वाज एक्चुअली a moth which flew through an open window and into one of the marked dash relays। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। ठीक है, मेडिसिन concerns itself with the state of body as a whole not the dash that is currently attached। तो इसका करेक्ट आंसर है डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। Which factor has no perspection is more suffocated and complex computer based system। तो इसका करेक्ट आंसर है waste use for personal computer। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है which type of error are missed by black box testing and can be uncovered by white box testing। तो इसका करेक्ट आंसर है logic errors। ठीक है, नेक्स्ट MCQ से which large amount of data is to be shared repository model is used। This model has been extensively used in the dash based tab। तो इसका करेक्ट आंसर है मेन फ्रेम। ठीक है, ऐसा मॉडल जिसमें आप रिपोजिटरी मॉडल जो है वो इस्तेमाल करते हो, तो वो है मेन फ्रेम। नेक्स्ट MCQs है A dash is a variance form of desired product attribute। तो इसका करेक्ट आंसर है डिफेक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट एमसीक्यू से डैश इंश्योर्स दैट अ क्लास ओनली हैज वन इंस्टेंस एंड प्रोवाइड अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू इट। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगलेटन पैटर्न। एमसीक्यू नंबर 17 है परफॉर्मेंस एंड यूजएबिलिटी आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन फंक्शनल। परफॉर्मेंस और यूजएबिलिटी जो है वो एग्जांपल्स हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 18 है Camel case is now the official convention for file names and identifiers in the dash program language। तो ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है। कैमल केस जो है वो ऑफिशियल कन्वेंशन है किसका, जावा का। एमसीक्यूज नंबर 19 है जी Comments should be in ident relative to their problem position in the code, ठीक है। कमेंट्स जो है वो आइडेंटेंट रिलेटिव होने चाहिए कोड के अंदर। एमसीक्यूज नंबर 20 है One of the guidance to avoid common mistake is to never use dash except of declaration। तो इसका है कॉमन, ठीक है। आप कॉमा का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। When planning for performance, one should always remember the dash rule। जब आप परफॉर्मेंस को प्लान कर रहे हो तो आपको 80 डिवाइडेड बाय 20 का रूल जो है वो मस्ट भी याद होना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 22 है Behavior class pattern uses dash relationship to distribute behavior between classes। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास inheritance, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 23 सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो है वो अपीयर्ड होता है अर्ली 60s के अंदर, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो है वो अर्ली 60s में अपीयर हुए थे। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन C++ और जावा नेम्ड कांस्टेंट आर रिटन इन ऑल अपरकेस लेटर्स विद डैश टू सेपरेट वर्ड्स। तो इसका है अंडरस्कोर, ठीक है। इसमें आप वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर का इस्तेमाल करते हो। एमसीक्यूज नंबर 25 है Identification large than dash makes deeply nested code difficult to read and increase the chance that the lines must be spilled। तो इसका करेक्ट आंसर है 4, ठीक है। 4 डीपी नेस्टेड कोड जो है वो डिफिकल्ट है। एमसीक्यूज नंबर 26 है विच फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो कंसीडर्ड होता है मोस्ट एक्सपेंसिव। तो मोस्ट एक्सपेंसिव जो है वो मेंटेन्स है। एमसीक्यूज नंबर 27 है A software requirement document describe all the dash provided by the system along with the contracts under which। तो इसका करेक्ट आंसर है सर्विसेज। Specification documents are produced in requirement analysis phase। तो इसका करेक्ट आंसर है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 29 है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये स्पेंड करता है लूप्स को, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं लूप्स का। एमसीक्यूज नंबर 30 है मैनी एप्लीकेशंस नीड टू बी पोर्टेड ऑन मैनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 31 है There are dash steps involved in identification of structure while driving object model। तो ये हैं 2 steps, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 32 है The technique which is used to separate error handling code from normal code is called exceptional handling, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 33 है In order to show the presence of defect a dash breaks the system। तो ये है टेस्टर, ठीक है। प्रीफरेंस को शो करने के लिए आप जो डिफेक्ट करते हो तो उसमें तोड़ते क्या हो आप टेस्टर को। एमसीक्यूज नंबर 34 है Dash decisions should be ones that are changeable in software development cycle। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका both A and B, ठीक है। अर्ली एंड लेट। एमसीक्यूज नंबर 35 है आर्किटेक्चर मॉडल प्रोसेस्ड बाय क्लाइमेट्स contains dash views। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 views, ठीक है। ये 5 views contains करता है आर्किटेक्चर मॉडल। एमसीक्यूज नंबर 36 है Dash server provides set of application that enable communication among clients using text, image, built-in border, video। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ग्रुपवेयर, ठीक है।
MCQs नंबर 37 है, dash is result of efforts to find a middle ground between fat client in architecture and thin client architecture. So fat client architecture और thin client architecture के दरमियान जो है वो क्या है, entire architecture. MCQs नंबर 38 है, the process view capture are concurrency and dash aspect of design. तो इसका correct answer है synchronization. ठीक है. MCQs नंबर 39 है, dash involve purely black box testing. तो इसका correct answer है आपके पास, इसका correct answer था dash involve purely black box जो है वो आपका है data testing acceptance testing. ठीक है, बीटा टेस्टिंग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. MCQs नंबर 40 है, डैश इज द करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग साइक्लोमेट्रिक कंप्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका n-e-n+2. ठीक है, ये आपने फार्मूला याद रखना है, e-n+2 इसका करेक्ट फार्मूला है कैलकुलेटिंग दिस साइक्लोमेट्रिक कंप्लेक्सिटी. MCQs नंबर 41 है, dash is not included in test criteria applied in the phase of testing. तो इसका correct answer है programming logic. MCQs number 42 है, the nature of software applications can be characterized by their information. तो इसका correct answer है आपका content and determinacy. ठीक है. MCQs number 43 है, the best way to conduct a requirement validations review is to have the customer look over requirement. ठीक है. MCQs नंबर 44 है, फ्लो चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस एक्टिविटी को. फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट सीक्वेंस एक्टिविटी. 45 है, a process which does not take input is called. ऐसा प्रोसेस जो कि इनपुट टेक नहीं करता, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ज़ोंबी प्रोसेस. ठीक है, ऐसा प्रोसेस जो कि इनपुट नहीं करता वो है ज़ोंबी. ठीक है. नेक्स्ट MCQs है 46, स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग कंट्रोल फ्लो. ठीक है. MCQs नंबर स्प्लिट्स इस वाले पे मैं श्योर नहीं थी, लेकिन लगता है ऐसा ही है कि ये कंट्रोल फ्लो जो था वो करेक्ट आंसर था. आई फॉरगेट दिस MCQs. ठीक है, आप ये वाला श्योर कर लेना. नेक्स्ट है, बाकी सब ठीक है. नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन. तो इसका करेक्ट आंसर था आपके पास, द कलेक्शन ऑफ यूजेस केस ऑफ सिस्टम कंस्टिट्यूट्स ऑल द डिफाइंड वेज इन द सिस्टम टू बी यूज. MCQs नंबर 49 है, which of the following is not fundamental which of the following is not a fundamental structured programming constructor. तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर है रेपिटेशन. ठीक है. MCQs नंबर 50, which writing style is best regarding identifier role in enhancing the readability of a program. तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास F flag is equal to 0. MCQs नंबर 51 है, exception handling is the powerful technique that separates error handling from dash code. तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्मल. MCQs नंबर 52 की तरफ मूवमेंट होते हैं जी. One of the most powerful feature of exception handling is that an error can be dashed over function bound. तो इसका ये repeated MCQs है thrown. MCQs नंबर 53 है, inspections can check conformance with the specification but not conformance with the dash requirement. तो ये है customer real correct answer. ठीक है. MCQs नंबर 54 है, for inspections dash are prepared that contains information regarding defects. तो इसका correct answer है checklist. ठीक है. MCQs नंबर 55 है, static analyzer are software tools for processing secure text. ठीक है, static analyzer जो है वो आप इस्तेमाल करते हो secure text के अंदर. MCQs नंबर 56 है, what factors has no perception
Perception is more sophisticated and complex computer based system, तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट यूज एंड पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 57 है, टेस्टिंग इज एन intellectually demanding activity and has a life cycle dash to software development, तो इसका करेक्ट आंसर है पैरेलल। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 58 है, dash are used to describe flow of data or control in an application, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास फ्लो ग्राफ। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 60 है, idea for zero install architecture is to develop system where no initialization जो है वो इस्तेमाल नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर है क्लाइंट साइडेड। एमसीक्यूज नंबर 61 है, There are four basic coding structure sequence, if statement, case statement और चौथा है while loop। ठीक है, इनमें से हो सकता है while loop यहाँ लिख दे और बाकी तीनों को MCQs में डाल दे, तो ये आपने याद रखने हैं। चार बेसिक कोडिंग स्ट्रक्चर कौन से हैं? सीक्वेंस, इफ स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट एंड चौथा है while loop। ठीक है, MCQs नंबर 62 है, The pattern movement become very quiet until dash when patterns appeared against at OOPSLA conflict, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास 1987 के अंदर। ठीक है, MCQs नंबर 63 है, In dash coverage came all possible paths जो हैं of a program for input insertion जो है, तो output insertion आपकी होगी पाथ कवरेज। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 64 है, इंस्पेक्शंस कैन नॉट चेक डैश कैरेक्टरिस्टिक्स, तो नॉन फंक्शनल्स को जो है ये चेक नहीं करता। एमसीक्यूज नंबर 65 है, स्प्लिट लाइंस अकर व्हेन स्टेटमेंट एक्सीड द डैश कॉलम लिमिट, तो जब स्प्लिट लाइन जो है वो अकर होती है 80 में, जब कॉलम जो है वो 80 की लिमिट को क्रॉस कर चुका होता है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 67 है, STL is a library of reusable components provided by dash compiler, तो STL जो है वो लाइब्रेरी है किसका? C++ में। ठीक है, इसको आप C++ लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हो। MCQs नंबर 68 है, In dash the responsibility of installation of an object is given in some of the object, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास क्रिएशनल। ठीक है, MCQs नंबर 69 है, डैश पैटर्न्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएशनल पैटर्न, तो ये आपके कौन से पैटर्न हैं? प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग जो है वो क्रिएशनल है। एमसीक्यूज नंबर 70 है, डैश पैटर्न्स हाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सब सिस्टम फ्रॉम क्लाइंट्स मेकिंग सब सिस्टम इजियर टू अंडरस्टैंड, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सिंगलेटन। ठीक है, ये फेसकेड भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, MCQs नंबर 72 है, डैश लैंग्वेज अलाउज शॉर्ट सर्किटिंग, तो शॉर्ट सर्किटिंग हमें कौन सी लैंग्वेज अलाउ करती है? C++। ठीक है, MCQs नंबर 73 है, डैश लैंग्वेज एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइज विच स्टेटमेंट शुड बी शॉर्टेड सर्किटिंग, तो ये C++ पर आई थिंक दिस वन इज आई शुड रिपीटेड। 74 MCQs है, Which phase of software development life cycle is considered most expensive, तो वो है आपका मेंटेनेंस। MCQs नंबर 76, Context level diagram is also known as O level PDF। ठीक है, Context level diagram जो है उसको आप O level DFT भी कहते हो। यूनिट टेस्टिंग प्रोसेस इज डन बाय डैश स्टेक होल्डर ऑफ सॉफ्टवेयर, तो यूनिट सिस्टम जो है आप उसको डेवलपर सॉफ्टवेयर के थ्रू हैंडल करते हो। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 79 है, द नंबर ऑफ पाथ्स इन अ प्रोग्राम दैट कंटेन्स लूप टेंड्स टू बी इनफिनिटी। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 70 के बाद 80 है, When measures of independence of a module or components is low to the other changes is and component have, इसका करेक्ट आंसर है कंपोनेंट जो है वो आपका हाई होता है। एमसीक्यूज नंबर 81 है, लास्ट 2 एमसीक्यूज हैं ये आपके। नेक्स्ट UML स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ये आपने जरूर याद रखना है कि UML स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज कम डिफरेंट विच आर यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास नोटेशंस। एमसीक्यूज नंबर